हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में बहुपद की प्रश्नावली 2.3 के जो आगे के सवाल हैं वो हम सॉल्व करेंगे। हमने 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट को सॉल्व कर लिया था पिछली वीडियो में। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 2 के जो 3 पार्ट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। इन्होंने कहा जो पहला बहुपद ये दिया है, इससे इसको पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके आपको जांच करना है कि ये पहला जो बहुपद है इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, ये जानने के लिए कि गुणनखंड है या नहीं, हम इसको इससे भाग कर देते हैं। और अगर इसका शेषफल 0 आता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन 2t⁴ + 3t⁻³ - 2t⁻² - 9t - 12, इसको हम भाग करेंगे t⁻² - 3 से। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था कि हर कंडीशन में आपको जो फर्स्ट टर्म है ये बनानी है। हर कंडीशन में यहां पर यही आना चाहिए, यहां पर वो डिजिट मानना है, वह नंबर मानना है जिससे कि इसकी इससे गुणा करें तो यही पार्ट आ जाए। हम मानेंगे सबसे पहले यहां t⁻² है, यहां t⁻4 है, तो यहां और इसके आगे है 2, तो सबसे पहले मांगेंगे 2। यहां t⁻4 है, यहां t⁻2 है, कितने का फर्क है? 2 का, तो हम इसकी बात मानेंगे t⁻2। अब जब हम इसकी गुणा इससे करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा। मान लीजिए आपको मानना नहीं आ रहा है, मान लीजिए अगर आपको मानना नहीं आता है तो क्या करें? तो क्या करते हैं, अगर आपको ऊपर वाला पार्ट मानना नहीं आता है तो जिसको लाना होता है उसको लिख लेते हैं 2t⁴, और जिससे भाग करते हैं पहले डिजिट से उससे हम इधर भाग कर देते हैं। देख लीजिए ये बहुत अच्छी सी ट्रिक है। अगर आपको ऊपर मानना ना आता हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जिसको मानना होता है उसको ऊपर लिख लो, और जिसको उससे गुणा करनी होती है उसको नीचे लिख लो, और इससे इसको काट दो। t⁻2 से t⁻2 कैंसिल, यहां बचा 2t²। अब आपको ऊपर जो मानना है वह 2t² मानना है। देखिए अब हम इसकी गुणा इससे करेंगे, तो 2t² की गुणा t⁻2 - 3 से करने पर, जैसे ही हमने इससे इसकी गुणा करी, 2 तो ऐसी हो गए, t⁻2 और t⁻2 t⁻4 हो गए, माइनस 2 3 6 और t की घात आ गई 2। ये वाला पार्ट हम यहां नोट कर लेंगे, 2t⁻4 - 6t⁻2। जब हमने कहा कि दोनों एक जैसे हो जाते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, चिन्ह चेंज कर देते हैं। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। अब देखते हैं जब जिससे अगर इससे ये कैंसिल हो जाता है, 100% कैंसिल होता है। जब ये कैंसिल हो जाता है फिर इन सबको, इनको और इनको नीचे नोट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी घात देखते हैं। यहाँ सबसे बड़ी घात है 3, कहीं और है? कहीं पे भी नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे, 3t⁻3। फिर देखते हैं, और यहाँ t⁻2 है, यहाँ t⁻2 है, तो इसका मतलब या तो ये जुड़ेंगे या घटेंगे। यहाँ देखिए प्लस के 6t² हैं, यहाँ माइनस के 2t² हैं, प्लस 6 में से 2 गया, बचा प्लस का 4t⁻2, यहां माइनस का 9t, यहां माइनस का 12। अब हम यहां फिर से मानेंगे, तो हमें मानने के लिए मैंने बताया कि जो यहां लिखा हो उसको पहले वाले से भाग कर दो। t⁻2 से 2 कम हो गई, बची 1, यहां बचा 3t। और वैसे भी आपको पता है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, तो यहां लिखा है प्लस के 3, यहां 2 हैं, यहां 3 है, तो एक अंतर मानते हैं। तो यहाँ t⁻2 3 है, यहाँ t⁻2 है, तो अंतर देखा t⁻1 का है, वही लिख लिया 3t। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे देख लीजिए, हमने क्या किया, 3t की गुणा इससे कर दी, तो जैसे ही 3t की गुणा इससे की तो 3t⁻1 और 2 हो गई 3, प्लस की गुणा माइनस से माइनस
3 टी की गुणा इससे की तो 3 तियां 9 और टी बचा अकेला। अब हम क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। यहां बचा 4 टी की घात 2 और यहां देखिए माइनस का 9 टी और यहां देखिए प्लस का 9 टी, एक जैसा है, 9 से 9 कैंसिल। यहां बचा माइनस का 12। अब हम फिर से, हमें यहां पे भी टी स्क्वायर है, यहां भी टी स्क्वायर है, तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि यहां पर देखेंगे क्या लिखा है, 4 टी की घात 2 बटा यहां लिखा है टी की घात 2। टी की घात 2 से टी की घात 2 कैंसिल, इसका मतलब आपको मानना है यहां पर प्लस का 4। और वैसे भी देख लीजिए, यहां टी की घात 2 है, यहां टी की घात 2, तो आपको केवल 4 ही मानना है, जिससे कि ये वाला डिजिट यहां पर हर हालत में आ जाए। हमने फिर 4 की गुणा टी की घात 2 से की तो 4 टी की घात 2 प्लस की माइनस से माइनस, 4 तियां 12। अब हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिए, प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर आया 0। अगर इसको इससे भाग करने पर शेषफल शून्य आता है, 0 आता है, तो दिया गया बहुपद एक जो तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होता है। अब हम कहेंगे अतः इसका शेषफल 0 है, अतः टी की घात 2 माइनस 3 एक गुणनखंड है। हम लिखेंगे अतः शेषफल 0 है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए, इन्होंने कहा पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। हम अगर आपको ये भाग समझ में नहीं आ रही हो तो पहले आप हमारी इससे पहले की वीडियो क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 था वो देख लीजिए, उसके बाद आप ये करिएगा, फिर आपके ये क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हम इसको इससे भाग करेंगे। जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो हम इस टाइप से टेबल बना लेंगे, जिसको भाग करना होगा उसको भीतर और जिससे भाग करना होगा उसको बाहर लिख देंगे। ध्यान रखें, अगर ध्यान ना रहे किसको किससे भाग करनी है, तो जिसकी घात ज्यादा होती है उसको भाग करना होता है, जिसकी घात कम होती है उससे भाग करना होता है। तो सबसे पहले इसको इससे भाग करने के लिए यहां कुछ मानना पड़ेगा, तो यहां मानने के लिए आपको ये पार्ट बनाना है, सेम ये पार्ट यहां बनाना है। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं 3x की पावर 4। इसको भाग करते हैं पहले नंबर से। पहला नंबर कौन है, x की घात 2। x की घात 2 से 2 कट गई, यहां बची 3x की घात 2। आपको जो ऊपर मानना है वो मानना है 3x की घात 2। क्या करते हैं, इसको इससे भाग करते हैं, पहले नंबर को पहले नंबर से भाग करते हैं, फिर जो आता है वह ऊपर मान लेते हैं। और वैसे भी हमें पता है यहां 3 है तो 3 मानेंगे, यहां x की घात 4 है, यहां x की घात 2 है, तो 2 घात का अंतर है वो यहां मानेंगे। अब हम इसकी गुणा पूरे इससे करेंगे, तो देखिए 3x की घात 2 की गुणा हम करेंगे x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 से। जब हम इसकी इससे गुणा करेंगे तो 3x की घात 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 3 तियां 9, x की घात 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 3 1 कम 3 7 में x की घात 2। इस पूरे पार्ट को यहां नोट कर लेंगे। देखिए 3x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2। अब हम साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का। फर्स्ट पार्ट से फर्स्ट पार्ट कैंसिल, ये फर्स्ट पार्ट से फर्स्ट पार्ट 100% कैंसिल होता है। यहां देखिए यहां भी घात 3 है, यहां भी घात 3 है, यहां प्लस का 5x की घात 3 है, यहां माइनस का 9x की घात 3 है, तो बड़े में से छोटा जाता है, तो 9 में से 5 गया, बचा 4x की घात 3। बड़ा वाला जो साइन है वो माइनस का है, इसलिए आगे उतरेगा माइनस। यहां देख लीजिए कहीं लिखा है 3 माइनस 7, तो ये मत सोचना घटेगा नहीं, 7 में से 3 चला जाएगा, बचेगा 4। और बड़ा वाला साइन का है माइनस का, तो आगे चिन्ह जो आएगा वो माइनस का आएगा। ऐसे ही हमने क्या किया, 9 में से 5 घटाया, 4 बचा, लेकिन बड़ा वाला माइनस का था तो साइन आया माइनस का। अब हम क्या करेंगे, यहां माइनस के 7x की घात 2 है, यहां माइनस के 3x की घात 2 है। अगर दोनों माइनस के होते हैं, जुड़ जाते हैं और आगे साइन आता है माइनस का। 7 में 3 जोड़ा 10 हो गया, x की घात पीछे 2 हो गई और आगे साइन आएगा माइनस का। यहां प्लस का 2x और यहां प्लस का 2। अब हम क्या करेंगे,
सबसे पहले देखेंगे मानना क्या है। तो इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से भाग कर देंगे, साइड में ले जाकर वही मानना होगा। ऊपर यहां लिखा है -4x3, भाग करनी है x2 से। x2 से 2 कट गई, 1 बची, क्योंकि यहां 3 थी तो यहां बचा -4 और x1, एक घात लिखते नहीं है तो बचा -4x। और आप वैसे भी देख लीजिए, यहां माइनस के 4x3 है तो पहले तो माइनस नोट करेंगे, यहाँ 4 है 4 नोट करेंगे, यहाँ x3 है, यहाँ 2 है तो x नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ और यहाँ 1 घात का अंतर है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा। देखिए x2 प्लस 3x प्लस 1, जब हमने इसकी इससे गुणा की तो -4, 1 घात और 2 घात 3 घात हो गई। माइनस की प्लस से माइनस, 4 3 12, 1 घात और 1 घात x2 घात हो गई। माइनस की प्लस से माइनस, 4 1 कम 4 और 7 में x। इस पूरे पार्ट को यहां नोट कर लेंगे। देखिए -4x3 -12x2 माइनस के 4x। जब ये दोनों एक जैसे बन जाते हैं तभी हम इसके साइन चेंज कर देते हैं। ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। पहले पार्ट से पहला पार्ट कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। यहाँ प्लस का है 12x2, यहाँ माइनस का है 10x2, तो प्लस 12 में से 10 गए, बचे प्लस के 2x2। यहाँ है प्लस का 2x, यहाँ है प्लस का 4x, तो 2x में 4x जोड़े प्लस का हो गया 6x। यहाँ बचा प्लस का 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी x2 है, यहाँ भी x2 है, तो हमें ये वाला पार्ट यहाँ बनाना है। तो हम इसको नोट करेंगे, इसके फर्स्ट पार्ट को नोट करके इसके फर्स्ट पार्ट से भाग कर देंगे। x2 से x2 कैंसिल, यहाँ बचा 2। ये आप प्लस के 2 ऊपर मान लेंगे और इस प्लस के 2 की गुणा इन सभी से कर देंगे। देखिए जब प्लस के 2 की गुणा इससे करोगे तो 2x2 यहाँ आ जाएगा। देखिए 2 3 6, साथ में क्या है x, यहाँ आ जाएगा। 2 1 कम 2। अब हम इसके साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। एक लाइन ड्रॉ की, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर आया 0। अब हम कहेंगे अतः इसका शेषफल 0 है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अतः इसका शेषफल 0 है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। देखिए थर्ड पार्ट, अब हम इसको इससे भाग करेंगे। यहाँ x5 है, यहाँ x2 है। अब हमें यहाँ मानना होगा वो जो, ताकि ये वाला पार्ट यहाँ बन जाए। तो हम क्या करेंगे, x5 को भाग कर देंगे पहले पार्ट को पहले पार्ट से। 3 घात से 3 कट गई, कितनी बची 2, तो यहाँ बचा x2। यहाँ हम मान लेंगे x2। अब इसकी गुणा हम धीरे धीरे इससे करेंगे। x2 की गुणा करेंगे, x3 माइनस 3x प्लस 1। जब हमने इसकी इससे की तो x2 और 3 हो गई 5, माइनस जब इसकी इससे की तो 3, x2 और 1 हो गई 3, प्लस x2 की 1 से की तो x2। ये यहाँ नोट कर लेंगे, x5 माइनस 3x3 प्लस x2। अब हम इसके साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। इससे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, फर्स्ट पार्ट से फर्स्ट पार्ट कैंसिल। हम देख रहे हैं जब माइनस का 4x3 है, ये प्लस का 3x3 है, 4 में से 3 गया, बचा माइनस का 1x3। यहाँ प्लस के x2 से माइनस के x2 कैंसिल, यहाँ बचा प्लस का 3x और प्लस का 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से कुछ मानना है, तो हम यहाँ इस वाले पार्ट को लिखेंगे -x3। इसको इससे भाग कर देंगे। x3 से x3 कैंसिल, जब नीचे वाले से ऊपर वाला कैंसिल होता है तो 1 बचता है, तो यहाँ मानेंगे माइनस का 1। अब हम माइनस के 1 की गुणा इस पार्ट से करेंगे। जब माइनस के 1 की गुणा इससे करोगे तो आ जाएगा माइनस का 1 की गुणा x3 से, तो आएगा x3। माइनस माइनस प्लस, 3 1 कम 3, साथ में x। माइनस की प्लस से तो आएगा माइनस 1 1 कम 1,
अब हम इसके साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल, ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 3x है, इससे ये कैंसिल। ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 1 है, जब दोनों प्लस के होते हैं तो बच्चा प्लस का 2। बच्चे जल्दी में देखते नहीं हैं, प्लस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। ये माइनस ये वाले को नहीं देखते हैं, यहाँ देखो प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2। अब हम यहाँ लिखेंगे अथा शेषफल 2 है। इसलिए अब हम यहां लिखेंगे अथा शेषफल 0 नहीं है, 0 नहीं है। अथा प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। आपके इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डॉट रह गया हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बता दें। अगर आपके क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट भी ठीक से समझ में आ गए हों तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों क्वेश्चनों की एक वीडियो में एक पार्ट में बना करके भेज देंगे। फिर बहुपद का पूरा चैप्टर सभी एक्सरसाइज के साथ समाप्त हो जाएगा। ओके, थैंक यू।